रहे प्रत्याशी आरोपी भी चुनाव जीतना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस के प्रत्याशी जो आलोक चतुर्वेदी जी हैं, उनके पास विकास का कोई मुद्दा तो है नहीं है, काम उन्होंने कोई किए नहीं, आरोप के अलावा उनके पास कुछ है नहीं। मैंने तो ये भी सुना है कि उनने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जो भाजपा की प्रत्याशी हैं उनने अपने 2 एजेंट खड़े किए हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि बीएसपी से प्रत्याशी जो नीलमणि सिंह जी हैं वो उनके पहले सहयोगी रहे, कांग्रेस में रहे, और नीलमणि सिंह जी को उनने इतना प्रताड़ित किया कि एक क्षत्रिय होके उनके आंसू निकले। अब क्षत्रिय के आंसू निकलते हैं तो वो कहते हैं पेपरमेंट लगा के रोते हैं। आप बताइए कि दूसरे जो चंसोरिया जी हैं उनको भी उनने प्रताड़ित किया, उनको भला बुरा कहा। वो चुनाव मैदान में उतरना चाहते थे, उन्होंने आप पार्टी से भी टिकट मांगा, समाजवादी पार्टी से टिकट मांगा। अब समाजवादी पार्टी से टिकट लेके आए तो वो हमारे एजेंट, दोनों एजेंट बोलते हैं। उनके पास मुद्दा कुछ नहीं है। उनका कहना है, जो भी आरोप लगाते हैं कि हम गलत लोगों को संरक्षण देते। मैं कहना चाहती हूँ 20 साल पहले विधायक जी जाइए तो 20 साल के पहले कांग्रेस की सरकारें थी, आप लोगों के राज थे। ये छतरपुर में गुंडा राज था, जंगल राज था, महिलाएं किशोर सागर से नहीं निकल सकती थी, इतना गुंडागिर्दी का आलम था कि जिसकी कोई हद नहीं थी। और विधायक जी, मैं बोलूँगी तो आपको फिर बहुत बुरा लगेगा, आप पर्दे के पीछे से इतनी गुंडागिर्दी करवाते हैं कि लोगों का दिन रात का चैन सुकून 3-4 दिन के लिए उनने भंग किया है। विधायक जी, आप असलियत पे आ जाइए, आप जनता के बीच में जाइए, आप विकास की बात करिए। आपने काम कुछ नहीं किया है, सिर्फ आलोक द्वार बनाए हैं आपने, और काम किए तो हमने किए हैं, विकास किए तो हमने किए। मैंने सुना वो कहते कोरोना काल में हम लोगों ने जनता की सेवा की। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के साथ साथ और देशों को भी मदद की। ऑक्सीजन की बात करें, एयरलिफ्ट से ऑक्सीजन आई, टेंट के माध्यम से ऑक्सीजन आई, हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं की हैं। मैं तो कभी कभी इनको ये सुनती हूँ, ये बोल देते हैं कि अगर कोई विकास नहीं करेगा, पार्टी विकास नहीं करेगी, सरकार विकास नहीं करेगी तो मैं ज़्यादा विकास करूँगा। अरे विधायक जी, आप ये रसोई चलाते, अपना टैक्स बचाते हैं, इससे अलावा आपने कुछ नहीं किया है। आपने सिलाई मशीन, उनने कहते हैं कि मैंने सिलाई मशीन पकड़वाई। आपको ये महिलाओं को काम दिलाना होता, आपको काम करवाना होता तो 5 साल में महिलाएं स्वावलंबी बन जाती। अगर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का काम किया तो हम लोगों ने किया, हमारी सरकार ने किया। आपको पता है, स्व सहायता समूह के माध्यम से आज महिलाएं मजबूत हुई हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। लाडली बहना से जो महिलाएं मजबूत हुई हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। और विधायक जी, लोगों ने बहुत देखा है, 20 साल के पहले देखिए तो सड़कें नहीं थी, लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी। मैं तो ये भी देख रही थी, उनकी पोस्ट पे डला हुआ था कि ये बूढ़ा का सब स्टेशन मैंने भूमि पूजन किया, हनुमान टोरिया का सब स्टेशन मेरे कार्यकाल में बना। अपने उसमें लिख देते हैं, क्योंकि काम उनके पास कुछ है नहीं, आरोप लगाते हैं। और विधायक जी, आरोप मैं भी 15 महीना की सरकार में वो उनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। उनने लोगों को परेशान किया, लोगों को अपमान किया, कर्मचारियों को अपमान किया, वीडियो बना बना के अपमान किया। तो मैं सोचती हूँ उनसे बड़ा गुंडा और उनसे बड़ा कमीशन की बात करते हैं, आरोप लगाते हैं। मैं सोचती हूँ ये कमीशन की बात कर रहे हैं, सुरक्षा अनुदान की 10,000 की चेक पे 1,000 रुपये लिए, 9,000 रुपये वापस इनके खेल ग्राम में आए हैं। तो विधायक जी, इससे बड़ा कमीशन खोर कौन होगा? सुरक्षा अनुदान जो गरीबों का अनुदान है वो भी आप खा गए। और दूसरी बात, ऑडियो वायरल हुई है, 1.25 साल में रेत पे सारे लोग जुट गए थे, रेत के अलावा कुछ नहीं। और मैं कहना चाहती हूँ, मैं 5 लोग ऐसे गिना दूंगी, उनके 5 ही लोगों को बढ़ावा दिया है जिनके पास साइकिल नहीं थी, उनके पास 1.25 करोड़ के मकान है। विधायक जी, कहाँ से आया ये पैसा? बालू पे बिठा दिया था, 1.25 साल में विकास किया नहीं था। और लोग अगर कहते हैं कि ये हमें सुरक्षा अनुदान में
आपके जो एजेंट हैं उनने 1,000 दिए, 9,000 आपके पास आ गए। तो बोले हमें पता नहीं, लिस्ट है मेरे पास जिनसे ने 10,000 में 1,000 दिए और 9,000 रुपये लिए हैं। ये है कमीशन। तुमसे बड़ा कमीशन खोर नहीं है, तुमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है, तुमसे बड़ा झूठ बोलने वाला कोई नहीं है, तुमसे बड़ा निष्क्रिय कोई नहीं है। और विधायक जी, मैं कहना चाहती हूँ 13 में मैंने आपको पराजित किया था और 23 का इतिहास दोहराया जाएगा। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता मुझे आशीर्वाद देगी। छतरपुर विधानसभा से कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। सुबह की राम राम। और फिर हम दौरा पर निकलने के पहला आप लोगों से बातचीत करे चलें। आज माताओं को, बहनों को करवा चौथ के त्यौहार के उपलक्ष्य में सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और फिर अपनी आगे बात बढ़ाऊत भय कि जो रोज़ की लाइव हम आपके संगे कर रहे हैं, कल को चुनाव तो काई की चालू है और चुनाव में रोज़ आरोप प्रत्यारोप और चुनाव जोन स्तर पर जा रहा है और चुनाव जोन तरह जा रहा है। ललिता यादव जी की छटपटाहट और भड़बड़ाहट कल सामने आई है। जी तरीक़े से उनने कल बयान दिए। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ और शायद क्षेत्रवासियों को और ज़िले वासियों को भी इस चीज़ पे आश्चर्य होगा कि उन्होंने कमीशन और भ्रष्टाचार के आरोप मेरे ऊपर लगाए। अब उनकी क्या सोच है और क्या देखना है। मेरे परिवार की 60 साल की राजनीति, 60 साल से ज़्यादा की राजनीति है। आज तक परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर कोई भ्रष्टाचार और कमीशन का आरोप नहीं कह पाया है। और ये चाहे जिसके मुंह से सुन लिया जाए और चाहे जहां पता लगा लिया जाए। 5 साल का जो मेरा कार्यकाल भी रहा है, जिस कार्यकाल में मैंने काम किया, लोगों के बीच में रहा, लोगों के साथ विधायक निधि को भी बांटी है और तमाम चीज़ें वहाँ पर, चाहे वो जो कुछ भी रहा है, लेकिन कोई भी भ्रष्टाचार या कमीशन की बात मेरे सामने या मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकता है। मुझे तो इनकी सोच पर दया भी आती है और तरस भी आता है कि ललिता जी, आप जिस तरह के आरोप मेरे ऊपर लगा रही हैं, इसमें स्वयं झांक के देखो कि आपके तो पूरे 10 साल के कार्यकाल में, चाहे वो विधायकी के कार्यकाल रहे हों, चाहे वो मंत्री पद के कार्यकाल रहे हों, चाहे वो आप जो भी आपके नगर पालिका के कार्यकाल रहे हों, आपके ऊपर लगातार विधायक निधि में आरोप लगा कि आपने 15%, 20% कमीशन लिया। ट्रांसफ़रों पे आपके ऊपर आरोप लगा, समूहों पे आपके ऊपर आरोप लगा। कितनी चीज़ों के आपके ऊपर आरोप हैं और प्रमाण हैं। आज भी गांव-गांव में पुराने सरपंच कहते हैं कि हमसे बिना लिए हमको विधायक निधि नहीं मिली। और कई जगह तो आपने उसकी शुरुआत कर दी और विधायक निधि के कमीशन नहीं पहुंचा और काम शुरू नहीं हुआ। तो थोड़ा सोच के ये आरोप लगाने चाहिए और जांच के ये आरोप लगाने चाहिए। ये हमारे क्षेत्र के परिवारजन जो हमारे साथ सब लोग हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसमें कौन संलिप्त है और कौन संलिप्त नहीं है। आपने दूसरा आरोप लगाया गुंडागिर्दी का, मुझे बहुत बड़ा गुंडा बताया है। तो ये आपकी बौखलाहट कहूँ कि छटपटाहट कहूँ कि घबराहट कहूँ कि ललिता यादव जी को अब ये लगने लगा है कि ये चुनाव के मैदान से बाहर हो चुकी हैं, तो अब अनर्गल बातचीत करना शुरू कर दी है। मैंने कभी गुंडों को या सामाजिक तत्वों को संरक्षण दिया है, न मैंने किसी के साथ दुर्व्यवहार या गुंडागिर्दी की है। ऐसे आरोप आप जो लगा रही हैं, ये आप सोच विचार के आरोप लगाओ। ऐसे में आपका ही नुकसान होगा। आप जो भी आरोप लगाओ प्रमाण के साथ लगाओ, लेकिन इस तरह की बात ना करें। मैं प्रमाण के साथ आपको बोलता हूँ कि आप ऐसे लोगों को संरक्षण देती हैं जो गुंडागिर्दी में संलिप्त हैं। आप 50 ज़मीन पे, 50 घरों पे जिनने आज भी कब्जा कर रखा है और उनकी
मुकदमे चल रहे हैं, ऐसे लोगों को आप संरक्षण दे रही हैं। अभी चुनाव में साथ लेके घूम रही हैं जो 307 के फरारी हैं। ये ऐसे, मैं प्रमाण के साथ कहता हूँ, फ़ोटो चाहेंगी तो मैं फ़ोटो भी दे दूँगा आपको कि आप जिस दिन बाज़ार में निकली थी, आपके बगल में आपसे ज़्यादा माला पहन के वो 307 का फरारी आपके साथ चल रहा था। आप किस पे आरोप लगा रही हैं? पिछले चुनाव में जब 13 का चुनाव लड़ी थी आप, तो एक बेटा आपका बगल में खड़ा हुआ था कि हम तो इसीलिए लड़े हैं कि हमें आपको चुनाव जिताना था। और फिर वही चीज़ आपने इस बार के चुनाव में शुरू कर ली कि आपने जो 2 लोग प्रत्याशियों को चुनाव लड़वा रही हैं, जो आपके एजेंट के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं बसपा से और सपा से, वो दोनों प्रत्याशी केवल मेरे लिए बोल दें, कभी आपके लिए भी तो एक शब्द बोल दें कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, अच्छा किया, बुरा किया, कभी कुछ तो बोलें आपके लिए। तो ये इससे जाहिर नहीं होता है। आम जनमानस, परिवारजन, क्षेत्रीय सब समझते हैं कि आप किस तरह से ये पूरा का पूरा एक जाल बिछा के चुनाव लड़ रही हैं और आप ये सोच रही हैं। अब आपने ये जो जानकारियाँ गुमराह करने की शुरू कर दी, आरोप लगाने की शुरू कर दी और आप भ्रामक तरीके से लोगों के बीच में पहुंचना, ये ललिता जी, आप ये सोच लिया है आपने कि हम मैदान से बाहर हैं, इसलिए ये आपकी बौखलाहट है, छटपटाहट है, घबराहट है, क्या कहा जाए। अब आप दूसरी तरफ इसी तरह से भ्रामक काम, आप एक समाचार गांव-गांव टेलीफोन करवा रही हैं, शहर-शहर, वार्ड-वार्ड, उन लाडली बहनाओं को जो लाडली बहनाओं के पास में 3-4 महीने से ये लाडली बहना की राशि पहुंची है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, तुम्हारी लाडली बहना की योजना बंद हो जाएगी। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, माताओं से कहना चाहता हूँ कि ये ऐसी कोई वो प्रावधान नहीं है कि वो योजना बंद कर दी जाएगी, बल्कि कांग्रेस की सरकार बनने पर अभी आपको जो राशि मिल रही है उससे कहीं अधिक राशि मिलेगी। और अधिक जो गैस सिलेंडर का केवल एक आपको ख्वाब दिखाया गया है 450 में, क्या मिला है आज तक? जो मिला भी नहीं है, उस गैस सिलेंडर का कांग्रेस की सरकार बनने पे आपको 500 का गैस सिलेंडर भी मिलेगा, 1500 रुपये की राशि आपको मिलेगी जो नारी सम्मान के रूप में रहेगी। कोई योजना नहीं बंद करनी है। आप ऐसे भ्रामक प्रचार करके, टेलीफोन करवा के ऐसे चुनाव नहीं लड़े जाते हैं ललिता जी। चुनाव आप अच्छे से लड़ो, बड़ी शालीनता से लड़ो, अपना चुनाव आपका है, जनता के सामने आप अपनी बात लेके चलो, मैं अपनी बात लेके चल रहा हूँ। दिक्कत ये हो रही है कि पिछले 10 सालों में जब आपका कार्यकाल रहा, आप लोगों के बीच में गई नहीं हैं, लोगों के साथ आपने कुछ किया नहीं है, तो अब आप करें क्या। और पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा, उस 5 साल के कार्यकाल के दौरान आप लोगों के बीच में कहीं बाहर निकली नहीं है, किसी से संपर्क किया नहीं है। और कोरोना जैसी आपदा, तमाम तरह की आपदा आई, आप बाहर नहीं आई, लोगों को आपने मदद नहीं की। तो आज आपकी ये परेशानी है कि आपके साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है और आप अकेली पड़ गई हैं। तो अब इस तरह के आरोप प्रत्यारोप ना करो। आप शालीनता के साथ में जनता के बीच में आप भी जाओ, हम भी जाएं, जनता सब निर्णय कर लेगी और दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। जो निर्णय हमारे क्षेत्रीय जनमानस का होगा, आम जनमानस जो आशीर्वाद देगी जिसको, हम उसे प्रेम से सहार स्वीकार करेंगे। और इस तरह की बातें करने से थोड़ा सा माहौल भी गड़बड़ होता है। और मेरा स्वभाव ये नहीं है कि मैं किसी के बारे में कोई इस तरह की टिप्पणी, टीका टिप्पणी करूं। अगर आपको ये पसंद है तो आप स्वतंत्र हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल फिर हम आपसे सुबह सुबह की बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।